ये पुष्प अपना सुमन फेंक फेंक भगवान ने उनकी भावनाओं को पहचान लिया और जैसे ही भावनाओं को पहचाना तो कहा, देवियों इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु द्वापर में जरूर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। और वही जनकपुर की माताएं किशोरियां वही गोपिका बन करके आई हैं द्वापर में। तो आज सुंदर सीता जी को भी पता चला कि दो राजकुमार आए हैं, और कुछ जो बीच की जो माताएं थी, महिलाएं, उनके भाव तो ये जागृत हुए कि ये जो सामरा बालक है ना, ये तो जानकी के लायक है, इसे तो महाराज को बिना विचारे ही जानकी के लिए विवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार की जनकपुर वासियों की भावना बन रही है। जानकी मैया भी देखना चाहती हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं, यहाँ नहीं, पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका का निमंत्रण भगवान दे के आए। आकर के श्रोता गुरुदेव को प्रणाम किया, रात्रि में विश्राम किया, और इधर जनकपुर में महाराज जनक जी ने गुरुदेव की और दोनों भाइयों की व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है कि सब मंचन ते मंच एक वैभव विशद व्यवस्था कर रहे हैं। सब मंचों से एक मंच सुंदर है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो आगे बताएंगे आपको। तो भगवान प्रातः काल होते ही फिर पुष्प लेने जाते हैं पूजा के लिए, उनका तो नियम था। और जब पुष्प लेने जा रहे हैं, भगवान जैसे ही बगीचे में पहुंचे हैं, उसी समय ही अवसर सी ताते हैं आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, ही अवसर सी ताते आई, यही अवसर सी ताते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, ओ गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सुभग तो सखी सयानी, संग सुभग सब हो, सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, ओ गावहि गीत मनोहर वाणी,
सुभग पर मांगा। निज तन रूप सुभग पर मांगा। और निज अनुरूप सुभग पर मांगा। विधि अनुरूप सुभग पर मांगा। पूजन किया किशोरी मैया का और अपनी इच्छा के अनुरूप वर मांगा। और जब पहले माता पिता जब कन्या का विवाह करते थे ना, तो सुंदर वर देखते थे। लेकिन आज क्या है, सुंदर घर देखते हैं, वर कैसा ही भी। सुंदर घर देखा जाता है, प्राचीन काल में वर देखते थे। अरे भैया, कथा सुन रहे हो कि हल्ला मचा रहे हो? आप लोग तो ऐसा लगता है कि आप अपने घर में बैठे हैं और अपना अरे कथा में मन लगाइए। कम से कम ये भगवान की कृपा, गंगा मैया की कृपा हुई है कि आप उनके प्रांगण में बैठे हैं। बातें तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन श्रोता बंधु, उसी समय जानकी मैया आई हैं पूजा करने, और जानकी मैया पूजा कर ही रही थी। उसी समय एक सहेली आई और जानकी मैया से कहा, अरे जरा देखो तो सही। बोले क्या बात है? अरे देखो, जो राजकुमार जनकपुर में भ्रमण कर रहे थे ना, वही राजकुमार यहाँ आए। सीता मैया आई हैं और सीता मैया ने आकर के प्रभु को देखा और एक नजर से राम जी ने सीता जी को देखा। बात कुछ नहीं, केवल आंखों से देखा है एक दूसरे को। जनक जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया राम जी ने, भैया देखो, इधर देखो। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। भैया, इनके कारण ही धनुष यज्ञ हो रहा है। अब दोनों भाई पुष्प लेकर के चले गए, और जब दोनों भाई पुष्प लेकर के चले गए, किशोरी जी मूर्छित होकर के धरती पर गिर गई। सखियां कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया राजकुमारी? अरे क्यों, क्या बात है? जल के छींटे मारती हैं, और जल के छींटे मार करके जानकी मैया से कहती, क्या बात है? तो कहती हैं जानकी मैया, अरे हम पे चलाए गयो टोना, हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, हाँ हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीनो, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीनो। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना। खोला रह गया जरा कोना, खोला रह गया जरा कोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना।
को मैंने फूल बगिया में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा। हाथों में लिए फूल दोना, हाथों में लिए फूल दोना, गोर गोर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावला सलोना। एक गोरे एक रंग सावरे, एक गोरे एक रंग सावरे, एक गोरे एक रंग सावरे, एक गोरे एक रंग सावरे। हो गया जो कुछ होना, हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरा सलोना। पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सोना। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः दोबारा जानकी मैया गौरी मैया के मंदिर में गई है। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पुनः दोबारा गौरी मैया से प्रार्थना की, किसने? किशोरी जी ने, और कहा जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज क्यों? क्योंकि महाराज हिमाचल का नाम गिरिराज भी था, सब गिरियों के राजा थे महाराज हिमाचल, इसलिए गिरिराज का। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मां, ये धनुष तुम्हारे स्वामी का है, ये जो धनुष है ना, ये तुम्हारे पति देव का है। और मैं देख करके आई हूं, जो राजकुमार स्वयंवर में पधारे हैं, उनको पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा था। तो ये धनुष उनसे ही टूटना चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो भई प्रेम बस बेबस भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जानकी जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आशीर्वाद दिया, और क्या? मन जाहि रोजहु मिलहि तो बर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर
दर्शावरो। मन जाहिरो जह मिलई तो बर सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा जब मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। सुंदर सुजान करुणा निधान। सुंदर सुजान करुणा निधान। है जानत रावेरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एही भांति गौरी शीस सुन सिय सहित ही हर्षित ले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस प्रकार जानकी मैया को आशीर्वाद प्राप्त हुआ गौरी मैया का। और गौरी मैया का आशीर्वाद लेकर के जानकी मैया अपनी सहेलियों के साथ नगर के लिए प्रस्थान करें। इधर महाराज जनक जी ने महाराज विश्वामित्र जी के लिए और दोनों भाइयों के लिए नगर में आमंत्रित किया है। जब दोनों भाई नगर में आए हैं अपने गुरुदेव के साथ, तो सब मंचन ते मंच एक वैभव विशद विशाल। मुनि समेत दो भाई तहाँ बैठा रे महिपाल। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए। स्वयंवरी जो है, श्रोता हमारी माता बहनें भी बैठी हुई है। स्वयंवर का तात्पर्य क्या होता है? स्वयंवर का तात्पर्य होता है कन्या अपने वर का स्वयं चयन करे, किंतु चयन ऐसा न करे कि चुपके चुपके, ऐसा नहीं। उसमें माता पिता की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। जब माता पिता की प्रसन्नता होती है तो बात कुछ और होती है। तो वर का चयन तो करे, लेकिन माता पिता की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। आज जानकी मैया ने वर का चयन तो कर लिया, लेकिन पिता से ये नहीं कह सक रही है कि मेरा विवाह इनके साथ कर दो। किशोरी मैया से तो जाकर के कह दिया कि मुझे इस वर की प्राप्ति होनी चाहिए। तुम्हारे पति का धनुष ये तोड़े जाकर के, तुमसे मेरा विनम्र निवेदन। तो किशोरी मैया से जाकर तो कहा, लेकिन ना अपनी मां से कहा और ना अपने पिता से कहा। अब तो श्रोता बंधुओं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं। श्री जनक जी महाराज ने अपनी
जो वृंदावनी बखानने वाले थे, उनसे घोषणा करवा दी, जितने राजा महाराजा आए हैं सबसे कह दो, जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूं। और जो कहा, अच्छा जरा विचार कीजिए कि जनक जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं जो धनुष तोड़ेगा अपनी बेटी का विवाह उसी से करूं। क्यों भैया, अगर किसी की बेटी ने एमएससी कर रखी हो तो लड़का उससे एक क्लास और ज्यादा आगे होना चाहिए। अगर पीछे हुआ तो बात नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य, जनक जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा इसलिए की, एक बार बचपन में जानकी मैया अपने पिता के साथ मंदिर में गई पूजन करने, तो वहां ये धनुष पड़ा हुआ था। अब जानकी मैया ने देखा कि धनुष बड़ा तो है लेकिन इसके पास में गंदगी बहुत हो रही। जनक जी तो पूजन करने लग गए, मंदिर में साधना करने लग गए, और जानकी मैया ने उस धनुष को उठा करके एक तरफ रख दिया और वहां का सारा कचरा साफ करके सुंदर गोबर से लीप दिया उस जगह, और फिर धनुष को उठा करके वहीं स्थापित कर दिया। अब जब जनक जी महाराज ने आकर के देखा धनुष के पास में, बोले यहां तो बहुत कचरा पड़ा था, बहुत गंदा हो। उसी समय जनक जी ने निश्चय कर लिया, अरे जो धनुष रावण कैलाश के लिए ले जाना चाहता था, रावण से नहीं उठा, और वो धनुष ये राजकुमारी ने उठा दिया। उसी समय महाराज ने अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष के लिए तोड़ेगा। और जैसे ही बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, जैसे ही महाराज ने घोषणा की करवाई है, उसी समय पैर कर बांधे अधिक अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, पर कर बांध अधिक अकुलाई, पर कर चले इष्ट दे। कर बांध अधिक अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सारे राजा एक साथ चल दिए। अब आपस में लोग कहने लगे, यार धनुष सब मिलकर के तोड़ेंगे तो जानकी का विवाह किससे होगा, इसलिए एक काम करो, एक एक करके तोड़ो। अब जो तोड़ने जाए वो अपने इष्ट को मनाए, हे प्रभु ये धनुष मुझसे टूट जाए। और दूसरा उसके बराबर में जो बैठा था वो क्या कह रहा है, हे प्रभु इससे धनुष न टूटे तो ठीक है मैं तोड़ू।
इससे धनुष न टूटे। अब वो तो अपने इष्ट से कह रहा है कि हे प्रभु धनुष मुझसे टूट जाए, और ये अपने इष्ट से कह रहा है कि प्रभु इससे न टूटे। अच्छा, दूसरा कह रहा है इस प्रकार, एक दूसरे से कह रहे इससे न टूटे, इससे न टूटे। अब जब धनुष किसी से नहीं टूटा, रावण बाणासुर भी आए। रावण जब जाने लगा तो बाणासुर ने कहा, रावण तुम्हें पता है ये धनुष मेरे गुरुदेव का है। तो रावण भी वहां से चले गए। रावण ने धनुष को स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि रावण जानता था कहीं ऐसा ना हो बाणासुर से झगड़ा हो जाए। अब रावण चला गया तो बाणासुर भी चले गए। अब ये 10,000 राजा रह गए। अब जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो बोले यार सब मिलकर के तोड़ते हैं, चलो। तो बोले भाई विवाह किससे होगा? बोले फिर विवाह ऐसा करेंगे कि आपस में लड़ लेंगे, जो जीत जाएगा उसी को सीता मिल जाएगी। अब तो 10,000 राजा उस धनुष के पास पहुंचे, और उस धनुष के अंदर ऐसी क्षमता थी कि वो छोटा भी हो जाता था और बड़ा भी हो जाता। अब जैसे ही 10,000 राजा पहुंचे तो धनुष भी बड़ा हो गया। और भूपो सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। लगे उठावन तरही नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन तरई नटारा। लगे उठावन तरही नटारा। महाराज उठना तो बहुत दूर है, किंतु धनुष हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला तो महाराज जनक ने कहा बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं। बोले बात बहुत हो गया, अब जाइए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाइए। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वेदे ही विवाहु। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह ही नहीं लिखा है। अब को जन माथे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब वीरों से पृथ्वी खाली हो गई। और जो कहा कि पृथ्वी खाली हो गई है, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भौं तन गई, होंठ फड़कने लगे, भुजाएं फड़कने लगी। और कहते हैं कौन कहता है कि पृथ्वी पर वीर नहीं है? लक्ष्मण जी महाराज प्रार्थना करते हैं किससे? सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। हो कहूँ सुभावना अति मन भावो। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु
भाव। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कौतुक इब ब्रह्मांड उठाऊं। ओ दोरे घट ब्रह्मांड उठाओ, हर कौतुक इब ब्रह्मांड उठाऊं। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो। भैया मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि मैं इस धनुष के लिए अगर आप कहो तो गेंद के सहित ब्रह्मांड में लेकर के उड़ जाऊं, और आप कहो तो इसे कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं। भैया, और आप कहो तो इसे मूली के समान तोड़ दूं। कच्चे घड़े के समान। कच्चा घड़ा कैसा होता है जानते हो? कच्चा घड़ा तो टूट जाता है, लेकिन पक्का घड़ा टूट जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। पक्का घड़ा जल्दी टूटता है, कच्चे घड़े में तब भी देर लगती है। तो कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो। भगवान बोले कि शांत रहो लक्ष्मण, शांत रहो। बोले भैया यहां शांति का तो कोई वही नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि रघुवंशिन में जहां का होई, ते समाज अस कहे न कोई। जनक कही जस अनुचित वाणी, वीर विहीन मही में जानी। तो बोले जनक जी, भगवान रघुनाथ जी बोले कि तुम कौन से उचित बोल रहे हो? बड़ों के सामने इतना बोलना क्या आपको शोभा देता है? अरे गुरुदेव कहते तब तो ठीक था, या जनक जी तुमसे कहते तब तो ठीक था, और कोई कहता, मैं कहता, लेकिन तुम तोड़ सकते हो क्या धनुष को? तो बोले भैया मैंने तुमसे कहा क्या कि तोड़हूं छत्र की दंड जिमी, जो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन भ्रात। भैया मैंने पहले ही कहा, यदि तुम्हारा आशीर्वाद हो तो रहूं छत्र के दंड जिमी, कुकर मुत्ते की तरह इस धनुष को तोड़ दूं, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद। और महाराज हरि बचन समेत लखन जब बोले, बचन समेत सखन जब बोले, बचन सकोप लखन जब बोले, बचन सकोप लखन जब बोले, डगमगाए मही दिग्गज डोले, डगमगाए मही दिग्गज डोले, कमल नाल समचाप चढ़ावो, कमल जान सुत जात चढ़ाओ, कमल नाल समचाप चढ़ावो, कमल जात सब जात चढ़ाओ, योजन सत प्रमाण ले धावो, योजन सत प्रमाण ले भावो। और जो
सो महिमा प्रताप भगवाना, सो महिमा प्रताप भगवाना, का पाप रो पिनाक पुराना। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय राम। श्रोताओं, एक और विचार करने की बात है। अर्जुन के पास कौन सा धनुष था जब महाभारत में युद्ध करने गया है? अर्जुन के पास कौन सा धनुष था? और जिस धनुष के लिए भगवान राम ने तोड़ा वो धनुष कौन सा था? और जिस धनुष को भगवान राम को परशुराम जी ने दिया वो धनुष कौन सा था? अच्छा अच्छा, तो जिस धनुष के लिए, जो धनुष महाभारत में अर्जुन के पास था, उसका नाम था गांडीव। आपकी श्रद्धा के फूल हैं मेरे पास, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे चंद्र प्रकाश जी छर्रा से आए हुए हैं और उन्होंने व्यासपीठ का सम्मान किया और बड़ी श्रद्धा से कह रहे हैं, इच्छा तो थी माला पहनाने की, लेकिन इस समय हमारे पास माला उपलब्ध नहीं है। आपकी जो श्रद्धा सुमन की माला है वो मेरे हृदय में रहेगी। ये माला तो गले में रहती है, लेकिन आपकी माला मेरे हृदय में रहेगी, आप चिंता न करें। श्रोता बंधुओं, तो जो राम जी ने तोड़ा ना, अभी तोड़ेंगे, अभी तोड़ा ही नहीं है। जो यहां पड़ा हुआ है धनुष, उसका नाम है पिनाक। और जो परशुराम जी ने धनुष दिया था ना, वो उस धनुष का नाम था सारंग। ये सब हनुमान जी की कृपा है। तो आज जब लक्ष्मण जी बोलने लगे तो जनक जी सहम गए, अरे मैंने कुछ गलत कह दिया। तजहु आस निज निज गृह जाओ। अब तो राजा महाराजा लोग भी संकुचित हो गए, क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं ब्रह्मांड उठा लूं, तो बोले यहां तो भैया ब्रह्मांड वाली बातें हो रही, ये तो धनुष की बात रही। श्रोता बंधुओं, लक्ष्मण जी को शांत कर दिया राम जी ने। और जब लक्ष्मण जी शांत हो गए, महाराज जनक जी की ओर देखते हुए, और श्रोता बंधुओं, लक्ष्मण जी, गुरुदेव ने कहा, उठहु राम भल जहु भप चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ओ मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। ओ मेटहु तात जनक परितापा। सुन गुरुपद सरोज तिरनावा, सुर गुरु परोज पदनावा। सुन मुनि बचन सरोज तिरनावा। सुन मुनि बचन
सरोज निज नावा हरस विषादना मन कछुआवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुन गुरु बचन, सुन गुरु बचन पद सरोज सिर नावा। हरस विषाद न मन कछु आवा। न मन में प्रसन्नता है न मन में विषाद। विषाद भी नहीं है और प्रसन्नता भी नहीं है। और मेरे प्रभु मेरे रघुनाथ जी किस प्रकार से जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी मनहु मस्त बर कुंजर गामी। मत वाले हाथी की तरह। और जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया यज्ञशाला, मत वाले हाथी की तरह जा रहे हैं। कोई तो इन्हें राजकुमार समझ रहा है, कोई भगवान समझ रहा है, कोई साधारण बालक समझ रहा है। तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसे भाव वैसे ही वो प्रभु को मान रहा है। अब तो महाराज पहुंचे हैं। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धन लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत उठात न खेचत गाढ़े। लेत उठावत खेचत गाढ़े। लेत उठावत खेचत गाढ़े। लेत उठावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा, काहू न लखा देख सब ठाड़े। काहू न लखा भूप सब ठाणे। काहू न लखा देख सब ठाड़े। काहू न लखा भूप सब ठाणे। तीछन राम मध्य धन तोरा। तीछन राम मध्य धन तोड़ा। हरि भुवन गए भजन कठोरा। हरि भवन गए भवन कठोरा। होरे घोर भय भुवन कठोरा। होए भोर भय भवन कठोरा। भगवान राघव ने देखते ही देखते मन में गुरुदेव के लिए प्रणाम करके, किसी ने देखा ही नहीं कि कब धनुष हाथ में लिया, और तेई क्षण उसी समय धनुष को तोड़ दिया। चारों ओर आवाज गूंजने लगी, दसों दिशाएं डोलने लगी। और महाराज जैसे ही आवाज गूंजी है, धनुष टूट गया। जो छोटे मोटे राजा थे वो भगवान से युद्ध करने को तत्पर हो रहे हैं। जनक जी ने कहा तुम्हारी आंखों में जरा पानी हो, क्यों अपने अपने बाप दादों का नाम ले जा रही हो। सारे राजा, लेकिन फिर भी भगवान राघवेंद्र सरकार ने सोचा चिंता मत करो, इसकी भी हम व्यवस्था कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब तो जैसे ही धनुष टूटा है, महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से आके कहा गुरुदेव अब क्या करना है। बोले राजन धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, और इधर जो है तैयारी हो रही है माला की,
जयमाल की तैयारी हो रही है। जानकी मैया भगवान के लिए माला पहनाने जा रही हैं अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियों के साथ जैसे ही जानकी मैया माला पहनाने पहुंची हैं तो कैसे जाकर के जब देखा तो भगवान थोड़े ऊंचे हैं, जानकी मैया के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। और जब जानकी मैया के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो जनकपुर की जो जानकी मैया की सहेलियां थी वो भगवान से कह रही, प्रभु झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो जला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी है या बारी सी है, छोटी सी सिया बारी सी, छोटी सी है या बारी सी है, छोटी सी सिया बारी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। बोलो राजू बोलो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पूर्णिम मुहूर्त पुनर्समर्जित फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। ओ छोटी सी सिया बारी सी, छोटी सी सिया बारिशी, छोटी सी सिया बारी सी, छोटी सी सिया बारिशी। झुक जइयो, झुक जइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। जब इतना कहा कि झुक जइयो तो चतुर लखी जो सखी पुष्प वाटिका में थी ना, उसी सखी ने सीता जी को इशारा किया। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरा बोझे माल सुहाई। किंतु इधर क्या हो रहा है? सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम विबस पहराई ना
जाई। माला उठाई है मैया, लेकिन प्रेम आवेश में इतनी हो रही है कि पहना ही ना जा रही। अच्छा, दूसरी बात एक और है, मैया जो है ना, जानकी जी भगवान को इशारा कर रही है। मन में क्या इशारा कर रही है? तुमने धनुष तोड़ने में मुझे परेशान किया, बहुत देर कर दी ना, तो ये माला ऐसे ही नहीं पहनाई जाएगी यार, मैं भी तुम्हें परेशान करूंगा। भाव जानकी मैया बोले, तुमने धनुष तोड़ने में मुझे परेशान किया। अब तो एक सखी ने विचार किया कि ऐसे ये नहीं मानेंगे, रघुवीर झुकेंगे नहीं। अच्छा, भगवान झुकना भी चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुक मत जाना। बोले क्यों? बोले ससुराल का मामला है, अगर आज झुक गए ना तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, इसलिए भैया झुकना मत। अब एक सखी थी सीता मैया की, बहुत चालाक थी, उसने भगवान के गले पे फूल फेंक के मारा, और फूल फेंक के मारा तो बोले पड़ गई माला, पड़ गई। और जो कहा कि पड़ गई माला, गावही छवि अब लोक सहेली, गावै छई अब लोक सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली, गावै छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। राम सिया राम जय जय रामा। गले पे फूल मारा, भगवान झुके। भगवान झुके क्योंकि बोले माला गिरी तो नहीं है, सब कोई कह रहे कि माला पड़ गई पड़ गई। और जैसे ही भगवान झुके तो जानकी मैया ने तुरंत उनके गले में माला पहनी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब इस प्रकार से जैसे ही माल्य अर्पण हुई, तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। उस समय माला पहना करके, और महाराज जैसे ही धनुष की आवाज सुनी, परशुराम जी आ पहुंचे। और परशुराम जी ने आकर के कहा, कै जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जनक बताओ किसने धनुष को तोड़ा? और जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज से अलग हट जाए, अन्यथा ये जितने भी राजा हैं ना, ये सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। किंतु देर नहीं की मेरे प्रभु ने। मेरे राम जी उठे, परशुराम जी के लिए प्रणाम किया, और परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभुधन भंजन हारा, भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, हो है को एक दास तुम्हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, हो है को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजन हारा, भंजन हारा, यही को एक दास तुम्हारा,
दास तुम्हारा। परशुराम कहने लगे, राम मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, और जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी कहने लगे, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, यह कार्य वही कर सकते हैं, जिन पर कृपा हो गुरुओं की वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर कृपा हो गुरुओं की वो कर किससे डर सकते हैं। जिन पर कृपा हो गुरुओं की वो कब किससे डर सकते हैं। बोले महाराज, जो कृपा पात्र गुरुओं के हैं ना, हर कोई थोड़ी हो इस कार्य को कर सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे बालक शांत हो जा, तुझे पता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, क्योंकि तू बालक है, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। लोग इसे लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं, लेकिन वास्तव में है तो राम और रघुकुल के तू जय 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 कही रघुकुल के तू। रघुपति गए बनहि तप है तू। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान को, राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद दे करके परशुराम जी वन में तपस्या करने को चले गए। इधर गुरुदेव के पास आए हैं जनक जी महाराज, और विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मुझे अब आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वैसे विवाह तो हो चुका है, धनुष टूटते ही विवाह हो गया, लेकिन फिर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, और उस मर्यादाओं के अनुसार आप महाराज दशरथ जी के लिए पत्रिका भेजें, उन्हें आमंत्रित करें
और वो बारात लेकर के आए और फिर ठाठ से विवाह हुआ। जनक जी महाराज ने अपने गुरुदेव सतानंद जी के द्वारा लग्न पत्र का लिखवाई है और 2 दूतों को अयोध्या के लिए भेजा है लग्न पत्र का लेकर। दूत अयोध्या में आए हैं, द्वारपालों से कहा हमें महाराज के पास जाना है। महाराज दशरथ जी को जाकर के दूतों ने प्रणाम किया और पत्रिका दी। पत्रिका खोल करके दशरथ जी जैसे ही पढ़ने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए। भैया मेरे दोनों बालक ठीक तो हैं? दूतों ने कहा महाराज ठीक ही नहीं, बहुत कुछ कर दिया है। बालक नहीं है, वो तो बहुत विशाल हैं। तो बोले क्या कर दिया रे? बोले महाराज अब तो उनका विवाह है, बड़े बड़े राजाओं की समाज में धनुष को तोड़ दिया, किसी से धनुष नहीं टूटा। दशरथ जी महाराज पत्रिका को पढ़ ही रहे थे, उसी समय भरत जी आए हैं। भरत जी ने पत्रिका ले जाकर के माताओं को सुनाई है और भरत जी वापस लेके आए हैं। दशरथ जी महाराज पत्रिका को लेकर के गुरुदेव के पास गए हैं। गुरुदेव ने पत्रिका को पढ़ा, देखा और महाराज दशरथ जी से कहा राजन अब ठीक है, जनक जी का निमंत्रण आया है तो बारात लेकर के तो चलना ही है। अब जो दशरथ जी महाराज जो दूत आए हुए थे जनकपुर से, उनको निछावर देने लगे। जब निछावर देने लगे तो दूतों ने कहा महाराज हम कन्या पक्ष के हैं और हम आपसे निछावर कैसे ले सकते हैं? महाराज ये जो जानकी है ना, जनक जी की बेटी नहीं है, उनकी तो बेटी है ही है, लेकिन ये सारे जनकपुर की बेटी। बहुत कहा दूतों से, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। प्रणाम किया और कहा महाराज अब विलंब मत करिए, शीघ्र आप बारात लेकर के आइए। जनक जी महाराज ने नदियों के पुल बनाए हैं और महाराज जगह जगह रास्ता साफ कराए हैं, अच्छा मार्ग बनवाया है। राम जानकी मार्ग अयोध्या से लोग जनकपुर को जाते हैं तो कहते हैं अभी भी वो मार्ग है। गुरुदेव के आदेश अनुसार दशरथ जी महाराज ने बारात को सजवाया है अयोध्या वासियों के साथ, और सारे अयोध्या में हर्ष का माहौल, हर्ष का वातावरण, और बारात किस प्रकार से जा रही है हमारे राजू जी। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से
मिथिला चली। ओ राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मिथिला चली आ मिथिला चली। मिथिला चली आज मिथिला चली। मिथिला चली आज मिथिला चली। मिथिला चली आज मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और घोड़ी पे होके सवार चला है दुलाया कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है ऐसा मिली है कैसी है डोली है लहले पे दहला। घोड़ी पे होके सवार चला है दुलाया कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छेला मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। जय हो हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। ओ भाल पे चंदन भाल पे चंदन। भाल पे चंदन भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। और ये है दाढ़ी वाले साथ दाढ़ी वाले साथ अवध से मिथिला चली। श्री जय हो। और हाथी घोड़े और पालकी। हाथी घोड़े और पालकी। हाथी घोड़े और पालकी। हाथी घोड़े और पालकी। और पालकी और पालकी और पालकी और पालकी। हाथी घोड़े और पालकी। हाथी घोड़े और पालकी। और ये तो चढ़ चढ़ अजब बारात चढ़ चढ़ अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। ओ भांति मनोहर भांति मनोहर। बारात मनोहर बारात मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर।
और किंतु और ये तो बिन दूल्हा की बारात, किंतु दूल्हा नहीं है साथ, दूल्हा नहीं है साथ। अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, दूल्हा सरकार की जय। जय जय श्री राम। देखो श्रोता, बारात आ रही है, कितना आनंद आ रहा है। और हमारे राजू जी तो भाविकता में भटक गए, बिना दूल्हा कोई घोड़ी पे बिठा दिया। ये सब क्या है? कहते हैं ना, जहां प्रेम है वहां नियम नहीं होता, और जहां नियम है वहां प्रेम बहुत मुश्किल से होता है। प्रेम में सारे नियम परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेम ऐसी चीज है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, मेरे प्रभु को प्रेम प्यारा है। अब बाराती तो होते ही हैं, आप जानते हो कि बाराती कैसे होते हैं। लोगों ने पूछा, भैया बारात कहां से आई है? अरे आपको मालूम नहीं है, बारात अयोध्या से आई है। भैया शांति बनाए, थोड़ी शांति बनाए। बोले बारात अयोध्या से आई है। बोले भैया कहां जा रही है? तो बोले जनकपुर को जा रही है, हमारे राम जी ने धनुष को तोड़ा है। इस प्रकार से बोले जनकपुर को जा रही है बारात। तो बोले दूल्हा कहां है? अब कुछ लोगों ने कहा, रिया अब क्या बताएं? बोले दूल्हा कहां है, अब क्या बताएं? तो कुछ लोग बोले कि भाई बारात लंबी है, हो सकता है दूल्हा आगे निकल गया। अच्छा, कुछ लोगों से पूछा, भाई तुम बताओ दूल्हा? बोले हो सकता है बारात लंबी है, पीछे आ रहे हो। अब पीछे जब आए तो फिर पीछे वालों से पूछा कि भैया बारात दूल्हा कहाँ है? अब लोगों ने विचार किया, दशरथ जी के पास गए। बोले महाराज दूल्हा की पूछ रहे हैं लोग, जगह जगह जाते हैं तो कहते हैं दूल्हा कहाँ है। दशरथ जी महाराज बोले गुरुदेव के पास जाओ। गुरु जी के पास आए, क्योंकि गुरु तो सब समस्याओं का समाधान करते हैं ना। जब गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव जब आगे बारात जाती है तो लोग पूछते हैं कि दूल्हा राजा का है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे किसी को बता दो। अरे बोले किसको बता दे? बोले भरत जी को बता दो। भरत जो है ना राम जी जैसे लगते हैं, तो बोले भरत जी को बता। अब तो जब कोई पूछे ना कि भैया बारात कहां से आई है, तो कि दूल्हा बताए। अब वो पूछ रहे हैं बारात की और वो कह रहे दूल्हा बताए। कि भैया हम बारात की पूछ रहे हैं कि बारात कहां से आई है, कहां को जा रही है। अच्छा बोले अयोध्या से आई है, जनकपुर को जा रही है, अब बताएं दूल्हा। अरे बोले हम नहीं पूछ रहे दूल्हा की, बिना पूछे ही बता रहे। भरत जी की तरफ हाथ कर देते हैं, देखो बोल रहे दूल्हा राजा बोल रहे। इस तरह से लग्न से 15 दिन पहले ही बारात आ गई। लग्न से 15 दिन पहले, क्योंकि दूतों ने जाकर के कहा था कि विलंब मत करिएगा, शीघ्र आइएगा। अब तो महाराज दशरथ जी के लिए दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और दोनों भाइयों ने गुरुदेव के लिए प्रणाम किया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के लिए प्रणाम किया और जनकपुर वासी और अयोध्या वासी आपस में मिल रहे हैं। बारात का स्वागत किया है दशरथ जी ने, जनक जी महाराज ने। और जब बारात का स्वागत किया है
तो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं चलो रे जनकपुर चले जनकपुर। बोले किस लिए? बोले लागिल जनकपुर में मेला देखन के हम रमनवा करेला। लागिल जनकपुर में जागिल जनकपुर में मेला देखन के हम रमनवा करेला। आगे जनकपुर में मेला देखन का हम रमनवा करेला। पूरब दिशा से एक साधु बाबा आए। 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 संग में लिए दो दो चेला। संग में लिए दो दो चेला देखन के हमरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखन का हमरा मनवा करेला। अवधपुरी से बाराती आए। अवधपुरी से बाराती आए। अवधपुरी से बाराती आए। अवधपुरी से आराती आए। एक से एक अलवेला। एक से एक अलवेला देखन के हमरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखन का हमरा मनवा करेला। पाल की सजवाई गई है, रथ सजवाए गए हैं और चारों भैया सवार हैं रथों में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। महाराज जनक ने ये सुनिश्चित कर लिया। गुरुदेव से कहा गुरुदेव एक कन्या हमारी और 3 कन्या हमारे भाई की, तो चारों का विवाह चारों भाइयों के साथ कर दिया जाए। बारात जो है नगर में चढ़ी है और नगर के स्त्री पुरुष धन्य हो रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार को देख करके और बारात को देख करके। जनक जी ने बारात का स्वागत किया और श्रोताओं 3 महीने तक बारात जनकपुर में रही और 3 महीने तक पता ही नहीं चला कि 3 महीने कब निकल गए। इतना जो है स्वागत किया है बारात का। अब तो महाराज मंडप सजाया है और मंडप में भोजन करने के लिए पहले तो नगर की महिलाओं ने और सीता मैया की माता ने दूल्हा राजा का परछन किया और परछन करके महाराज फिर नगर में सबको बुलाया। मंडप के नीचे मंडप का निर्माण कराया। मंडप के नीचे बारात आई है और बारात भोजन कर रही है। और जब बारात भोजन करने लगी तो जनकपुर की महिलाएं सुंदर सुंदर गालियां दे रही हैं भगवान के लिए, दशरथ जी के लिए, अयोध्या वासियों के लिए।
और कैसी गालियां दे रही हैं जरा देखें। अरे अवधपुर की नारियां सुनी है और खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। जय हो। संत और महंतन को घर में बुलावे, संत और महंतन को घर में बुलावे। संत और महंतन को घर में बुलावे। संत और महंतन को घर में बुलावे। पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावे, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावे। एक से एक मुनि है, एक से एक मुनि है। हर खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। जय हो। और अभिमंत्रित कर खीर खवावे, अभिमंत्रित कर खीर खवावे। अभिमंत्रित कर खीर खवावे। अभिमंत्रित कर खीर खवावे। पुत्र होने को बर दई जावे, पुत्र होने को बर दई जावे। ऐसे ये सिद्ध मुनि है, कैसे ये सिद्ध मुनि है। खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। दो गोरे दो रंग सावरे, दो गोरे दो रंग सावरे। दो गोरे दो रंग सावरे। रंग सावरे, रंग सावरे। चारों ये रूप के धनी हैं, चारों ये रूप के धनी हैं। खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। अवधपुर की नारियां सुनी है, खीर खाए जननी बनी है। इस प्रकार से बारात को भोजन कराया और कहते हैं कि बारात 3 महीने
ठहरिए जनकपुर में। 3 महीने के तदुपरांत भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ। वैदिक रीति के अनुसार महाराज जनक जी ने अपनी चारों कन्याओं का चारों भाइयों के साथ पानी ग्रहण संस्कार कराया, हस्त्र प्रक्षालन किया, कन्यादान। माताएं जो करना चाहें कुछ भी अपनी श्रद्धा से जानकी मैया का और मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति चारों का वैदिक रीति से विवाह किया और विवाह के कन्यादान के बाद फेरों का आयोजन, फेरे पड़े हैं चारों भैयों के, और चारों भैयों के फेरे पड़ने के तदुपरांत महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अब हम चलना चाहते हैं। तो महाराज विश्वामित्र जी ने भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको विदा लेने भेजा है जनकपुर में, और विदा लेने आए हैं महलों में। इस प्रकार से नाथ अवधपुर चलत सिधाए, विदा लेन हम आज पठाए। और जो विदा लेने का कहा तो महाराज जनक जी एक ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी आज एक खंबे को पकड़ करके और महाराज शोकाकुल हो रहे, सारा नगर शोकाकुल है। श्रोताओं, जब व्यक्ति बेटी का विवाह करता है सालों लग जाती हैं लड़का देखने में, लेकिन एक रात में ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और जिसके घर से बेटी विदा होती है ना, बेटी का पिता, बेटी का भाई, बेटी की माएं कितने उत्साह से कार्य करते हैं, और जब बेटी विदा होती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। अगर टेंट वाला भी आता है तो कहते हैं भैया बाद में आना, अभी नहीं। एक बेटी जाती है घर में, घर से क्या दशा होती है, और जब 4-4 बेटी जिस घर से जा रही हो उस घर की दशा क्या होगी। तो किस प्रकार से विदा हो रही है। और बाबुल की दुआएं लेती जा, जय हो। जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कह के कभी ना याद आए, मैं कह के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
पाला तुझे कलियों की तरह फूलों की तरह। फूलों नाजों से पाला तुझे फूलों की तरह कलियों की तरह। मेरे बाग की ऐना झुक डाली, मेरे बाग की ऐना झुक डाली, तुझे पूजा सके संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। और मैं गोड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गोड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गोड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। हरि बोल। और कहने लगी सीता जी, ओ ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन खोती है। राजा की हो या हो निर्धन की, राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। और हो परदेस जाके परदेसिया, परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना सिया। हो परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना सिया। तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया, परदेस जाके परदेसिया,
भूले न जाना सिया। और कहने लगी हो चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मेरी मैया सगन गीत गा के। हो चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मेरी मैया सगन गीत गा के। याद भुलाना मेरे बचपन की, याद भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। श्रोताओं, माताओं, बहनों, जब जानकी मैया विदा हो रही है, सुने ना मैया ने जानकी जी को कुछ उपदेश दिए, और जानकी जी को ही नहीं अपनी चारों कन्याओं को उपदेश दिए। क्या? सास ससुर की सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु। हे बेटी, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति देव की आंखों से पहचानना कि मेरे पति देव क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से ये परेशान तो नहीं है, उसी प्रकार से उनकी सेवा करते रहना, उनका ध्यान रखना, और हमारे परिवार को, हमारे नगर को, हमारे वंश को किसी प्रकार का कोई दाग न लगे, अपने ससुराल में रह करके वो कार्य करें। श्रोताओं, सीता जी ने 2 तोता मैना पाले थे। कहते ना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। तोता मैना भी जानकी मैया को याद कर रहे हैं। अंत में जानकी मैया को उन तोता मैनाओं को भी ले जाना पड़ा अपने साथ में। जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज मिले और कहा, प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हमसे यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो उसे ध्यान में मत देना। ये मेरी कन्याएं मेरे प्राणों के समान हैं, महाराज इनका विशेष ध्यान रखना। दशरथ जी महाराज कहने लगे, राजन, इन कन्याओं को ये प्रतीत ही नहीं होगा कि हम अयोध्या में हैं या जनकपुर में, और जनकपुर से भी अच्छी रहेंगी तुम्हारी पुत्रियां। तुम इनकी बिल्कुल चिंता न करना, और आते जाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समय होगा तुम्हारी पुत्रियां भी आएंगी, हम भी आएंगे, आप लोग भी आते जाते रहेंगे। इस प्रकार जानकी मैया की विदा हुई है, और जैसे ही अयोध्या में बारात आई है, माताओं ने जानकी मैया को और अपनी तीनों पुत्र वधुओं को सबको उतारा है, और उतार करके जो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार देवताओं का पूजन किया है, कंकन वगैरह जो खुलवाए जाते हैं वो खुलवाए हैं, और सारी
उसी प्रकार से जो शिष्टाचार नैतिकता आदर्श होता है वो सब कुछ किया और मंगलाचार होने लगे, बधाई होने लगे। बधाई गाती है मैया अयोध्या में, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, और बधाई गा करके अपनी पुत्र वधुओं के लिए मुंह दिखाई देती है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नभ मंगल मोद बधाए। हो नित नभ मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नभ मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नभ मंगल मोद बधाए। हो राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अब तो अपनी चारों पुत्र वधुओं की मुंह दिखाई हो रही है। कैकेयी मैया ने महारानी कौशल्या से कहा, बड़े पुत्र वधु का मुख मैं पहले देखूं। कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई में जानकी जी के लिए अपना कनक भवन दे दिया। कनक भवन का तात्पर्य क्या है? उस समय कैकेयी मैया का सोने का महल था, वो मुंह दिखाई में कैकेयी मैया ने सीता मैया को दिया। और अब कौशल्या मैया ने विचार किया कि मैं क्या दूं। कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी के हाथ में दे दिया। ले, आज तक ये मेरा था, आज के बाद ये तेरा हो गया। सुमित्रा मैया ने अपने दोनों पुत्रों के लिए एक को मांडवी के समर्पित कर दिया, एक को मांडवी मैया के समर्पित कर दिया और दूसरे को राम जी के समर्पित कर दिया। सीता मैया को दे दिया। अब उर्मिला जी रह गई। उर्मिला के लिए माताओं ने अपने अपने उपहार दिए। सुंदर सोने के हार और जेवरात और अनेकों प्रकार के। तो चारों पुत्र वधुओं का इस प्रकार से मुंह दिखाई का कार्य संपन्न हुआ। और कुछ दिनों के बाद एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, अरे लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या? अरे क्या हो गया? अभी क्यों बांट रही हो? तो एक मिनट शर्मा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो आप आज की कथा को विश्राम दे दिया जाए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ना ना, जरूरी है। और वैसे भी 5 भी बज गए। हाँ, तो देखिए समय भी हो गया है और आज अब विवाह भगवान का संपन्न हुआ। आज की कथा को यहीं विराम, और आप आरती की तैयारी करिए। और
हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं। ना ना ठीक है ठीक है। सखी रात श्याम सपने में आए, ठीक है ठीक है ठीक है। सखी रात श्याम सपने में आए, मेरी धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सर रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। ओ धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सर रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। जय हो। हो जब शाम मोरी भैया पकड़ी, जब शाम मोरी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी। जब शाम मोरी भैया पकड़ी, जब शाम मोरी भैया पकड़ी। ओ भैया कर गई, भैया कर गई, भैया कर गई चर रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। ओ रात शाम सपने में आए। आइए आरती के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग, प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। पंडित जी महाराज उठ करके तैयारी कर दो आरती की। वो कहाँ गए? आचार्य जी कहाँ गए? तो पंडित जी कर देंगे। पंडित जी क्या गलत बात है इनकी। बड़ा भाषण हो रहा है। अरे करो क्या हो रहा भैया? कौन ने? अरे मोनू को घेर दे यार, मोनू तू कर दे यार।
अबे तो कपूर अबे तो फिर चलो एक आध भजन ही गा लियो गा कपूर। सीताराम 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 कहिए जाई विधि रखेरा ताई विधि रहिए। सब कुछ दीना आपने मैं भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ू दोनों हाथ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो 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 आरती उतारो तो पे तन मन वारो आरती उतारो तो पे तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी पल पल छिन छिन रूप निहारो पल पल जिन जिन रूप निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो बाम भाग शोभित जग जननी माँ विभाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी प्रभु पंकज नानक बिसारो प्रभु पंकज नानक बिसारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हो सावन तन पीता पद सो गए श्यामल तन भी सांबर सोए देख छवि मुनि जन मन मोहे देख छवि मुनि जन मन मोह सुंदरता पे सर्वस वारो सुंदरता पे सर्व सिवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा सदा वसंतम निर्जालि विंध्य भवम भवानी चैतन्य हो भागे तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव वेद्या ज्ञानलब्धमेव तमेव सर्वो मम देव देवो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।